तो हाँ भाई, कैसी बनी फिलौरी बिना चटनी, कैसे बनी? इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का इतना शानदार, इतना बढ़िया, इतना जानदार मैच देखा है हमने। क्या हम्म। मजा आया है, जैसे इंडिया ने खेला है, जैसे साउथ हम्म। अफ्रीका ने खिलवाया है, क्योंकि खुद तो नहीं खेल रही थी इंडिया, ये तो पता नहीं चल मैं गया है। मैं नहीं नहीं, मैं क्लियरली इस पे डिफर करना चाहूंगा। मैं ये बोलना चाहूंगा कि भाई साउथ अफ्रीका और इंडिया का स्किल का मैच था ही नहीं पूरे गेम में, क्योंकि पूरे मैच में तुम मुझे बता दो इंडिया ने कब अपना दिमाग लगा के अपनी टेक्निक से अपने तमीज से गेम खेला है। क्योंकि देखो पहली बात, साउथ अफ्रीका ने 188 का टारगेट दिया इन T20। हम्म। कोई भी टीम सेंसिबली बैट करके 188 बना सकती है, लेकिन अब जब तुम अपनी ईगो पे ले जाओगे, नहीं मैं तो लपेटूंगा, मैं तो पहले ही ओवर में लपेटूंगा। अब जब तुम आ जाओगे, नहीं मेरे पास एक ये जो 10 फुट का आदमी आ रहा है, मार्को एंसन बॉल डाल रहे हैं, तुम होगा नहीं मैं तो आगे बढ़ के इसको छक्का मारूंगा। भाई जब तुम ऐसी हरकतें करोगे तो इसमें तुम सामने वाली टीम को क्रेडिट नहीं दे सकते भाई। तुमने खुद ही मतलब ऐसे है कि नहीं आज तो हम भागेंगे और बढ़िया वाला भागेंगे, अभी करके भाई दिखाता हूँ। देखो, बात ऐसी है कि बॉल मेरा 10 फुट का खंबा यानसन डाले, हम्म। बॉल हम्म। मेरा क्यूटी पटूटी महाराजा डाले, या मेरा बिल्कुल ही ऐसे चौक जैसा गोरा बॉस डाले, मजा तो हमें बहुत आया है। जैसे हम्म। इंडिया की पतलून ऐसे एक एक इंच उतारी है इन तीनों ने हम्म। मिलके, और इन तीनों से ज्यादा जो लुंगी हम्म। एंगिडी की स्पेल है, जो मैं उसने भाई मैं बॉलिंग यही कराई कहना है। चाहूंगा कि भाई जो स्किल पे अगर होती ना, कि इंडिया स्किल पे आ जाती, बहुत बार होती है कि सामने वाली टीम तुम्हें आउटप्ले कर जाती है, तो भाई तुम्हें होता है कि नहीं यार कुछ करना पड़ेगा। जैसे हमारे पहले आज से 15-20 साल पहले होता था, भाई तुम ऑस्ट्रेलिया के सामने आओगे, अब कर ही क्या लोगे, वो है ही इतने अच्छे। तो वो एक डिफरेंट सिचुएशन है यहाँ पे। वो तो बात थी भाई, क्लियर पता है, अभी मैच हारने के बाद भी हर किसी को पता है इंडिया की टीम बेटर है, पहले भी पता था सबको बेटर है। हम्म। बट द थिंग इज द वे यू प्लेड। मतलब अगर एक होता है कि टीम एक स्ट्रेटेजी लेके आती है, दूसरा होता है एग्जीक्यूट करती है, ठीक है। हम्म। साउथ अफ्रीका से अगर तुम कहोगे उसके एग्जीक्यूशन से हम हारे हैं, तो नहीं, हम उनकी स्ट्रेटेजी से ही आ रहे हैं। जब हमने मैच शुरू करा था वहीं से आ रहे हैं, सिंपल पॉइंट राइट। हम मैच जहां से शुरू होता है वहां से बात करते हैं। हम्म। वॉशिंगटन सुंदर को किस लॉजिक से मैच खिलाया गया? और तुमने एक मिनट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुमने सुंदर को खिलाया अपना वाइस कैप्टन को बाहर बिठा के, अक्षर पटेल जो प्रूवन मैच विनर है। क्योंकि तुमने सोचा कि सामने वाली टीम में 3 लेफ्टी हैं इसलिए खिलाते हैं। भाई सिंपल पॉइंट मेरा ये है कि तुमने बुमराह के शुरू में 2 ओवर कराए, ठीक है। अगर और उनके जो 3 लेफ्टी आते हैं उसमें मिलर को छोड़ दे तो बाकी दोनों टॉप ऑर्डर में आते हैं। तो बेसिक क्रिकेटिंग लॉजिक से कि अगर तुमने लेफ्टी के लिए खिलाया है तो या तो उससे पावर प्ले में स्टार्टिंग करा दो सुंदर से। अगर तुम्हें यही था कि मुझे सुंदर से बॉलिंग ही 7वें 8वें ओवर में जाके करानी थी, तो तब तक तो पता ही था भाई उनके 1-2 प्लेयर तो जो ओपनर से होता आउट हो जाएंगे, फिर लेफ्टी तो बचेगा नहीं नीचे, फिर तो अक्षर पटेल ही नीचे कर लेता। और अगर तुम्हें ये उम्मीद थी कि नहीं 7वें 8वें ओवर तक तो वो मतलब पीटेंगे, उसके बाद हम सुंदर को लाएंगे, तो तुम वैसे भी मैच हार जाते। तो क्या सेंस बना तुम्हें सुंदर को खिलाने का? सुंदर कहीं से पूरा बैटर नहीं है, पूरा बॉलर नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं था, तुमने अक्षर पटेल को बाहर बिठाया है सुंदर को खिलाने के लिए। ब्रिलियंट ब्रिलियंट गेम। ये गंभीर भाई को हो जाता है कि ऐसे 2-3 मैच, यार इंडिया जीत गई 2-3 मैच, बहुत मैचों से कुछ बात नहीं हुई मेरी, कुछ नया करता हूँ मैं, कुछ क्या करूं भाई, सुंदर खिलाऊंगा अक्षर पटेल को अगेन। उसके बाद हम आते हैं बॉलिंग पे। अब जब जैसे ही तुमने अक्षर पटेल को बाहर किया, भाई तुमने बुमराह और अर्शदीप के तुम्हारे पास 8 ओवर है, वन ऑफ डे वरुण चक्रवर्ती का आ गया, स्टिल हम काउंट कर लेते हैं 12 ओवर। अब तुमने अक्षर पटेल को बाहर बिठा के, तुम्हें समझ आ रहा है तुम्हें अपने 8 ओवर डलवाने हैं, जो ये अपने पार्ट टाइमर से या फिर ऑलराउंडर से 8 ओवर डलवाने हैं तुम्हें। तुम्हें ये भेजा दिया है किसी ने कि तुम सिर्फ अपने 12 ओवर के बदौलत मैच नहीं जीत सकते भाई। साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग थी, हम्म। साउथ अफ्रीका ने बहुत क्विक सक्सेशन में विकेट्स गिराई थी। हम्म। साउथ अफ्रीका ने भी अपनी जो पहली 3 विकेट्स है वो बहुत जल्दी हम्म। गिराई हैं। हम्म। देवर, हम्म। आई थिंक 20 और 15 फॉर 3। 20 पे 3 था, और मैं वही पॉइंट कह रहा था जो मैं 20 पे स्किल की 3 बात है कर रहा वो, था। कि एडन मार्करम इज द हाईएस्ट स्कोरर, उसको कैसे हम्म। टैकल करना है। हम्म। उसको टैकल कर लिया। क्विंटन हम्म। डीकॉक, वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर इन इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका रिसेंट टाइम्स हम्म। में, हम्म। उसको भी टैकल कर लिया। हम्म। उसके बाद जो डेविड मिलर और ब्रेविस ने आतंक मचाया है मिडल हम्म। ओवर्स में, हम्म। यार। यार नहीं देखो, बहुत यहाँ पे बहुत सिंपल पॉइंट है कि साउथ अफ्रीका हैज बीन द बेस्ट टीम पावर प्ले के बाद से। अब द हम्म। थिंग इज कि जब तुमने बुमराह के 2 ओवर शुरू में करा दिया, अर्शदीप के 3 ओवर करा दिया, अब तुमने 5 ओवर करा दिए, हर किसी को पता है इनके 3 ओवर बचे ही डेथ में ही कराएंगे। भाई, वाज इट अ प्रॉब्लम ऑफ इंडिया की बॉलिंग, हम्म। और वाज इट मोर ऑफ अ बैटिंग फेलियर? नहीं मुझे, हाँ मुझे मतलब लग रहा है कि देख दोनों कंबाइंड थे। कंबाइंड रीजन भी कि बॉलिंग में, इसलिए बॉलिंग में ऐसे जो बॉलिंग करी गई मैं उस पर क्वेश्चन नहीं उठाऊंगा, हम्म। क्योंकि भाई तुम्हारी क्वालिटी वही थी। जब तुम्हारे सिर्फ तुम्हारा, मैंने जो बोला, एक ही बॉलर था वरुण चक्रवर्ती, उसका ऑफ डे आ गया, बाकी तुम नहीं, तुम्हें पता था तुम कोई भी कंट्री के सामने नहीं रिस्ट्रिक्ट कर पाओगे जब तक तुम अक्षर पटेल बाहर बिठा के ये बस कहीं कहीं से 2-2 ओवर एडजस्ट करोगे, तो इतना ही था। तो बॉलिंग का तो वो पॉइंट था। एंड स्टिल क्रेडिट्स टू साउथ अफ्रीका की बैटिंग, क्योंकि भाई, उन्होंने इंटेलिजेंट तरीके से बैट करा। उन्होंने ये नहीं था भाई लप्पे घुमा रहे कुछ भी कर रहे हैं ईगो पे लेके, उन्होंने देखा कि भाई एक बॉल खराब आ रही है इसको मारेंगे, तो बाकी नहीं आ रही टुक टुक करके ही खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो वरुण चक्रवर्ती हमारे लिए अभी तक बहुत अच्छा रहा है। यार लास्ट उसने 15-16 मैचेस में लगातार विकेटें ली है उसने। यार उसने एक ऑफ डे कह सकते हो यार, क्योंकि वो हर किसी को पता है वो नहीं पढ़ा जा रहा किसी से, वो एक दिन आ गया बस उसका लपेट लिया गया। आपने उसको निकाल दिया। इवन ऑन हम्म। हिज ऑफ डेज,
वरुण चक्रवर्ती हैज ऑलवेज बीन अ विकेट टेकर फॉर इंडिया, चाहे वो एक विकेट हो या चाहे वो एक से ज्यादा हो। नहीं, मुझे लगता है कि वरुण चक्रवर्ती को टैकल होना ही था, क्योंकि अगर तुम हिस्ट्री देखोगे कि कुलदीप यादव को जब हम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खिलाते हैं, न्यूजीलैंड लपेट देती है भाई उसको। वो बाकी किसी से नहीं पड़ा जा रहा, कुलदीप यादव को न्यूजीलैंड लपेट देती है। सिमिलरली वरुण चक्रवर्ती को साउथ अफ्रीका अच्छा खेलता है, मतलब ये नहीं कहता था कि इतना ही अच्छा खेल लेगा, बट ये था कि हाँ 4 ओवर में 35 रन 40 रन तक तो शायद जाएगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका अच्छा खेलता है वरुण चक्रवर्ती को। बट हाँ स्टिल क्या बोले, बैटिंग तो उन्होंने अच्छी करी, स्मार्ट करी, और उसके बाद में जो थोड़ा बहुत लगा कि मोमेंटम आ गया वापस और भाई अब इंडिया पे आते हैं। जब बैटिंग। इंडिया बैटिंग कर रही थी, हम्म चेस का वो है माहौल है, और हम्म पहली बार चेस गिरा है वर्ल्ड कप में। मजे की बात यह है कि जब नेदरलैंड्स के साथ इंडिया का मैच था, तो हम्म, सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीत के बैटिंग फर्स्ट ली, क्योंकि वो इस कॉन्फिडेंस में कि चेस तो हम कर ही लेंगे, साउथ अफ्रीका के साथ होगा, इसलिए हमें पहले डिफेंड करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। साउथ अफ्रीका ने बोला आओ भाई तुम चेस ही करके दिखाओ। जो इंडिया ने बैटिंग करी है, ईशान हाँ, किशन वेरी गुड बैट्समैन, वन ऑफ डे, नहीं बट मे नहीं बी वी बट कैन नहीं स्पेयर हिम। नहीं नहीं स्पेयर नहीं कर सकते, उसका रीजन मैं बताता हूँ। उसका रीजन है कि तुमने जिस तरीके से आउट हुए ना, वो अगर तुम एक बहुत अच्छी बॉलिंग डाली जाती सामने से, तो तुम तब आउट हो जाते, तुम्हारा समझ आ जाता। बट तुमने अपनी ईगो पे लिया भाई कि मैं तो छक्का मार के दिखाऊं। अरे भाई तुम चौका भी तो मार सकते हो, तुम्हें कौन सा 250 चेज करना है, तुम्हें कौन सा पौने 300 चेज करना है, तुम्हें 188 चेज करना है, पाटा विकेट एकदम जिसपे ओस भी गिर रही है, ड्यू आ रही है, और बॉल मतलब नहीं होगी उनसे बॉलिंग अच्छे से, पता है बाद में। तो पूरे पूरे एंटायर टाइम देखेगा साउथ अफ्रीका, ऐसा नहीं था कि उन्होंने एक्सेप्शनल बॉलिंग कर ली, बस वो साउथ अफ्रीका का जो एक लेवल है कि हम हमारा एक अच्छा लेवल है, उस अच्छे लेवल पे बॉलिंग करी है उन्होंने, बट ये नहीं कि एक्सेप्शनल ही डाल दिया। वेयर तुम अगर इंडिया का देखोगे, जो बुमराह का, अर्शदीप का जो बॉल स्विंग कर रहा था भाई, ऐसा पूरा मीटर, इतना मीटर इधर जा रहा है, इतना मीटर उधर जा रहा है, वो थी बॉलिंग भाई। वहां पे उन्होंने मेरिट पे विकेट लिया, यहाँ पे तुमने उनकी मेरिट पे विकेट नहीं दिया, तुमने खुद लप्पे घुमाए हैं भाई। तुमने अगर अभिषेक शर्मा का देखा हो, उसने, मुझे अब तक उसने 3 विकेट 3 बार जीरो पे आउट हुआ है वो, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं लग रही थी जितनी वो आज 15 रन बना के प्रॉब्लम लगी है, क्योंकि 15 रन जो उसने बनाए हैं, वो लिटरली हर बॉल पे बाहर निकल के छक्का मारने की कोशिश कर रहा है। अरे भाई देख तो लो बॉल। भाई मोहम्मद आमिर ने अभी स्टेटमेंट दी थी कि अभिषेक शर्मा इज अ स्लॉगर, और ऐसे इंडिया में बहुत बड़ा हो गया था कि ये पाकिस्तान से हमसे चलता है, ये करता है। मुझे लग रहा है भाई वो सही प्रूव कर रहे हैं मोहम्मद आमिर को अब तो। दूसरे बोले भाई तो ये बस बल्ला घुमाता है, लग जाती है तो रन बन रहे भाई बट हैं। आई थिंक यू आर जस्ट टेकिंग अवे क्रेडिट फ्रॉम साउथ अफ्रीका, क्योंकि जो उन्होंने अच्छी डिसिप्लिन बॉलिंग करी है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि मैं क्रेडिट नहीं ले रहा, मैंने ये बोला कि साउथ अफ्रीका से तुम एक्सपेक्ट करोगे कि वो इस लेवल पे बॉलिंग डालेंगे, उन्होंने उसी लेवल पे डाली है। उन्होंने ऐसा नहीं है कि बाहर से आके कुछ नया ही कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई उन्होंने अपने लेवल से बुरी बॉलिंग डाल दी, उनका एक लेवल है, जैसे तुम है कि पैट कमिंस अपने लेवल पे बॉल डालेगा तो वो डाल रहा है, वो ऐसा नहीं, अगर एक दिन होता है पैट कमिंस को एक्सेप्शनल डाल देता है, तो उस दिन ठीक है नहीं खेला जा रहा, बट जिस दिन वो अपने लेवल पे डाल रहा है उस दिन तो खेलो ना, तुम तमीज से खेलो भाई, तुम चौका मार लो, तुम सिंगल निकालो, डबल निकालो भाई। 188 रन क्या होते हैं, 9.5 का 9.5 के आसपास का तुम्हारा होता है भाई रन रेट। 9.5 नहीं बनेंगे तो उससे तुम्हें एक ओवर में एक बाउंड्री चाहिए, खत्म। क्या था ये तो। भाई 188 बने या ना बने, लेकिन जितनी खुशी मेरे को डेविड मिलर के लिए हो रही है इस वक्त, क्या टूर्नामेंट चल रहा है भाई उस बंदे का। लेकिन फाइनली डेविड मिलर आउट हुआ इस टूर्नामेंट में पहली बार। भाई अभी तक वो आउट ही नहीं हो व्हाट अ रहा था। टूर्नामेंट ही इज हैविंग। उस बंदे ने क्या नहीं किया है इस टूर्नामेंट में। देखो जो हमने साउथ अफ्रीका वाली वीडियो रिकॉर्ड करी, लाइक जो ग्रुप डी की वीडियो रिकॉर्ड करी थी हमने जो स्टार्टिंग में, उसमें हमने हम्म, बोला था डेविड मिलर क्यों है ये, लेकिन तब वहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन बोली थी, जब टीम को जरूरत नहीं होती ये तब मारता है, और जब टीम को जरूरत होती है आउट हो जाता है। ये हम्म। पूरा दम लगा रहे गलत प्रूव कर दे कि ऐसे कैसे उस दिन वो सुपर ओवर वाला मैच मारा, अब यहाँ मार रहा है। और भाई मारा तो मारा, पर हम्म, क्या मार रहा है मिलर। व्हाट इज वन थिंग जो हमें मिलर ने नहीं दिया इस हम्म, टूर्नामेंट में। ही हैज शोड अस द बेस्ट पॉसिबल सुपर ओवर पिक्चर हम्म, अगेंस्ट अफगानिस्तान। हम्म, फिनिशिंग, क्लच हम्म, मोमेंट, क्या हम्म, नहीं किया है। स्टेबिलिटी चाहिए थी इस गेम में, हम्म, स्टेबिलिटी भी दी, हम्म, स्ट्राइक रेट भी दिया, क्या हम्म, नहीं दे रहा है वो इंसान। भाई ही इज हम्म, जस्ट गिविंग अस द बेस्ट पॉसिबल टूर्नामेंट उसकी लाइफ का। बहुत 39 अच्छा जा अगेंस्ट रहा कनाडा, है बट। अफगानिस्तान के अगेंस्ट 20। जो हम्म, इनिंग्स हमें दिखने को मिली थी सुपर ओवर में, उसको हम्म, अलग हटा के हम्म। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट एक बहुत स्टेबल सी इनिंग 17 बॉल्स पे 24, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट फिर से पेला है तो। भाई मुझे लग रहा है इसके साथ वो होगा जो विराट कोहली के साथ हुआ था 2023 के वर्ल्ड कप में, पूरा हम्म, टूर्नामेंट डोमिनेट किया, फाइनल्स में हक दिया। हाँ, साउथ साउथ अफ्रीका रही अफ्रीका है। तो सेकंड बेस्ट टीम रही है, लेकिन हाँ, क्या अब इंडिया के लिए थोड़ी सी मुश्किल आती दिख रही है, क्योंकि आई थिंक दिस इज द सेम पैटर्न जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ। दे लॉस्ट अ वेरी विनेबल गेम सॉर्ट ऑफ जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, एग्जैक्टली। एंड नाउ इंडिया इज सॉर्ट ऑफ इन द सेम प्रेडिकामेंट। क्यों कि हम्म, they lost by 75 76 runs, हम्म, and now they are facing Zimbabwe, who are हम्म, not good enough to beat India on a regular day. हम्म, हम्म। But cricket is unpredictable, कुछ भी हो सकता है, you और can टी have a ट्वेंटी bad तो और day ज्यादा। anytime.
T20 तो और ज्यादा। टी लेकिन यार ट्वेंटी तो और ज्यादा, और जिम्बाब्वे जिस लक और जिस विगर के साथ खेल रही है, दे हम्म, डिजर्व ऑल द लक दे आर गेटिंग। इंडिया का थर्ड मैच है और वेस्ट फाइनल इंडीज। मैच वेस्ट इंडीज। हम्म, तो इंडिया का जो बैलेंसिंग एक्ट है वो लास्ट दो गेम्स में ही आना पड़ेगा, और इंडिया विल हैव टू बी पिच परफेक्ट। देखो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इंडिया को मैचेस जीतने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंडिया विल बीट जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज दोनों। हर किसी को पता था कि यहाँ पे जो ये दोनों टीम का ही मैच है, बाकी नहीं होगा। मुझे अभी भी लग रहा है वो होगा, बट हम्म। प्रॉब्लम जो होगी ना वो ये होगी कि जस्ट इन केस वेस्ट इंडीज अगर साउथ अफ्रीका को हरा देता है, जस्ट इन केस, हम्म। तो क्योंकि अगर तुम नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में सोचो कि अभी साउथ अफ्रीका अपने दोनों मैच जीत जाएगी, 3 आउट ऑफ 3 विन्स होगा, इंडिया हम्म। अपने बाकी दोनों मैच जीत जाएगी, और उसके बाद जो एक मैच इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे में, जो भी जीतेगा, साउथ अफ्रीका हाँ। एंड इंडिया विल क्वालिफाई। बट जस्ट इन केस अगर वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को हरा देता है, दैट विल मीन कि तीन टीमें दो दो मैच जीत रखे हैं, और हाँ। उस टाइम पे आएगा नेट रन रेट, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज हमने खेला है, जिसका नेट रन रेट इतना तो माशाल्लाह हुआ है। अभी आगे का प्लान क्या है कि क्या हम जिम्बाब्वे को पेलने के लेवल पे है, क्योंकि यार जीतने के लेवल पे तो हम ऑब्वियसली है, हाँ, पर जो नेट रन रेट की ऐसे हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, उसको बिल्कुल स्टेबलाइज करना है हमें, और स्टेबलाइज भी नहीं, उसको बिल्कुल अच्छा भी करना है। हम्म, तो क्या उस लेवल पे है हम? यार मुझे ऑनेस्टली इस चीज में ये लगता है कि क्योंकि पहले पहले तो मैं बीट आज के मैच इंडिया की बात करूंगा अभी। यार। देखो आज के मैच पे मैं बोलूंगा कि ये किसका आइडिया। देखो हम जब सूर्य कुमार यादव आउट हुआ एंड इंडिया 57 ऑन 5 हुआ, एट हम्म। दैट मोमेंट हमें पता था मैच हार गए। हार्दिक पांड्या, हम्म। शिवम दुबे शांति से खेल रहे थे, क्योंकि भाई ठीक है, तो अब तुम्हारे पास बचे हैं जो भी तुम्हारे पास 8-10 ओवर बचे हैं, तो उनमें 6-5-6 ओवर आराम से धीरे धीरे 7-8 के रन रेट से खेलो, और हम्म। लास्ट के 2-3 ओवर में मारो, और एटलीस्ट इस टोटल को 150 तक लेके जाओ, 160 तक लेके जाओ, क्योंकि भाई 57 ऑन 5 पे इट वॉज क्लियर कि तुम हारने वाले हो, वहां से जीतने का कोई चांस नहीं है। तुम नेट रन रेट तो बचा जाते, और वही कर भी रहे थे, बट फिर उसके बाद एक ड्रिंक्स ब्रेक आया, फिर गंभीर जी हमारे मैदान पे आए, पता नहीं क्या बात हुई, अगले 2-3 ओवर में हर कोई मार के आउट हो गया। अरे 20 ओवर तो पूरे खेल लो। भाई आई स्टिल रिमेम्बर शुभम दुबे हिट्स टू सिक्सेस इन अ रो, प्लेस अ बॉल, और उसके हम्म, जस्ट अगली बॉल पे फिर से वो हवा में उड़ाने की कोशिश करता है और आउट होता है। तो देख सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद में, जब हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे खेल रहे थे ना, सिंगल सिंगल खेल रहे हैं, एक ओवर में एक आधा बाउंड्री आ रही है नहीं आ रही, चल रहा है ठीक है, लेकिन 14 ओवर के बाद जो इनको माता चढ़ी, अब तो मारेंगे, और देखो भाई 2 ओवर के अंदर निपट गया इंडिया। और बट उसके भाई बाद क्या ये एक ब्लूप्रिंट है इंडिया को हराने के लिए, कि यू हम्म, जस्ट टैकल द टॉप ऑर्डर, और हम्म, उसके बाद इंडिया डज नॉट हैज इनफ इन देयर बेली कि वो हम्म, हमें डील कर ले इन अ स्ट्रॉन्गर सिचुएशन। क्योंकि सूर्य कुमार यादव, हम्म, तिलक वर्मा, हम्म, और कहीं और इस टूर्नामेंट के लिए ईशन किशन पे हम काफी ज्यादा रिलाई किए। शिवम दुबे ऑब्वियसली बहुत अच्छा खेला है, लेकिन हम्म, वो जो एक बिल्कुल पार लेके जाने वाली सिचुएशन होती है कि अगर इस मैच के अंदर हम 15 रन, 20 रन, 30 रन से भी हारते, इतना हम्म, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता हम्म, जितना हमें 76 रन से हारने का फर्क पड़ा है। हम्म, तो क्या ये एक ब्लूप्रिंट है कि फॉर अदर टीम्स, अदर बेटर नेशंस, कि हम्म। ऐसे हमें अगर प्रेशर करोगे तो वी विल क्रम्बल समवॉट। यार देख मुझे एक तो लगता है इंडिया के टॉप ऑर्डर में जो प्रॉब्लम है उसका क्लियर, क्योंकि हम अगर कभी भी देखोगे कोई भी अच्छी कंट्री की ओपनिंग पार्टनरशिप, एक लेफ्टी राइटिंग कॉम्बिनेशन होता है। इंडिया 1-1.5 साल से डोमिनेट कर रहा था विद अभिषेक शर्मा एंड संजू सैमसन बीइंग द राइटी ऑप्शन, उसको हटा के शुभमन गिल लाए, स्टिल राइटी ऑप्शन। अभी सडनली बिकॉज गिल नहीं फॉर्म में था, तो ईशान किशन को लेके आए, ईशान किशन इतना ब्रिलियंट हो गया कि संजू सैमसन बाहर हुआ। अब तुम्हारे पास क्या हो गया कि तुम्हारे पास ऊपर नंबर 1 अभिषेक शर्मा लेफ्टी है, नंबर 2 ईशान किशन लेफ्टी है, नंबर 3 तुम्हारे पास तिलक वर्मा भी लेफ्टी है। तो अब हम्म। भाई लेफ्टी एक वेरिएंस होता था कि हम बहुत राइटी डोमिनेंस हो गया, ऊपर से एक लेफ्टी प्लेयर खिला देते हैं, लेकिन जब तुम पूरे ही लेफ्टी खिलाओगे तो भाई सामने वाली टीम के लिए हो जाएगा ना कि तुम बस ये पैटर्न पे कराओ, उनका टॉप ऑर्डर निकल जाएगा। तो एक मेरे ख्याल से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो यहाँ पे आई है कि ईशान किशन की अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से, कि उसे तो अब खिलाना पड़ेगा, अभिषेक शर्मा तिलक वर्मा बाहर नहीं कर सकते। बट या अब मुझे लगता है इंडिया एक चेंज प्रोबेबली कर सकता है, जो तुमने बोला कि टॉप ऑर्डर को क्रम्बल करने के लिए हमें थोड़ी वेरिएंस लानी पड़ेगी। प्रोबेबली हम संजू हम्म। सैमसन को इन प्लेस ऑफ तिलक वर्मा खिला सकते हैं, क्योंकि तिलक वर्मा हैज बीन ऑफुल इस वर्ल्ड कप में। 100 के स्ट्राइक रेट से बंदा वो खेल रहा है, और उसको तो बाबर आजम बीट कर रहा है। ये तो बहुत ही और बुरे भाई, दिमाग। तो अब बट भाई कैलकुलेटर काम आएगा, किस्मत काम आएगी, ये तो हम छोड़ते हैं इंडिया के नेक्स्ट मैच पे जो इंडिया जिम्बाब्वे से खेलेगी। हाँ, तो ये सब तो हम कैलकुलेटर लेके बैठे अब, या हम्म, भगवान के सामने हाथ जोड़ के बैठे, ये सब तो हम तब देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक और काम देता हूँ, वीडियो को हल्का सा नीचे स्क्रॉल करो, लाइक हम्म, दबाओ, सब्सक्राइब हम्म, दबाओ, बेल आइकन दबाना है दबा लेना, लेकिन शेयर का जो ऑप्शन है वो जरूर दबाओ, क्योंकि इसके आगे बहुत सारी वीडियोस प्लान है, बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स है। इंडिया तो हारती रहेगी, वर्ल्ड कप तो नहीं जीतेगी, बट अगर तुम जानना चाहते हो और मुझे और गाली देना चाहते हो सिवाय इस वीडियो के, तो सब्सक्राइब करके जाइए, लाइक करके जाइए, और कमेंट में बता दिया करो यार क्या सोचते हो, कैसा लगता है कि हम इतनी बकवास कर रहे हैं यहाँ पे आके रोज रोज। बाकी
मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।